महराज मलिक जो है वो बद तहजीबी से बात करता है, मैं तहजीब से बात करता हूँ, इसमें कोई बात ही नहीं है। अगर आप मुकर सकते हैं, नेताजी मुकर गए। एक दिन नेताजी बोलते हैं कि फारूक अब्दुल्ला जो है खालिद नजीब सोहरावर्दी साहब का आका जो है नाच गाना करता है, इसका इस्लाम में कोई चीज़ ही नहीं है। अगले दिन तुम जाके खाना खा लेते हो तो इसका मतलब तुम भी गरीबों के साथ राजनीति करते हो। तो महराज मलिक साहब गरीबों के साथ राजनीति करता है, मेरा तो फिर भी ठीक है, मैं MLAs के साथ राजनीति कर रहा हूँ, मैं MPs के साथ राजनीति कर रहा हूँ, मैं बड़े लोगों को टारगेट कर रहा हूँ। इससे अच्छा है 23,000 लोगों का तो दिल जीती, आप 23,000 लोगों का काम कर लीजिए, तो बाकी लोग जो हैं, बाकी जो बचे हुए लोग 52,000 हैं, वो भी आपकी तरफ आए। तो थोड़ा सा इस फैम के चक्कर में ये पूरा एक स्क्रिप्ट है, ये लिखी हुई एक स्क्रिप्ट है, फलां जगह जाएंगे, उधर इतने लोग मिलेंगे, रील्स बनेंगी, फिर तो हम बेहतर हैं। अभी आपको अभी भी लग रहा है कि MLA महराज मलिक एक पब्लिसिटी कर रहे हैं, हालांकि लोगों ने जो है बड़ी उम्मीदों के साथ उन्हें जो है इलेक्ट किया और आज जो है पूरा जम्मू कश्मीर में जो MLA महराज मलिक का नाम गूंज रहा है और आप अभी भी उसी बयान पर हो कि हमारे MLA जो है पब्लिसिटी कर रहे हैं। क्या मतलब क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, नाम गूंजना चाहिए। हमारे यहाँ से ही, हमारे यहाँ इलाके से बहुत पीछे से गुलाम नबी आज़ाद साहब आते हैं, तो आप हिंदुस्तान में कहीं भी जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको कोई बोर्ड ऐसा मिलेगा जहां गुलाम नबी आज़ाद साहब का नाम में, अगर उनको आज फेम है, पब्लिसिटी है, लोग उनके साथ हैं, तो उनको कुछ ऐसा करना चाहिए कि मरने के बाद भी लोग याद करें। नहीं तो आज तो वो MLA हैं, 10-15 लोग उनको गारद साथ में होती है, कोई उनके खिलाफ सामने नहीं बोल सकता है। एक मोहसिन जुर्रत कर सकता है। कभी आप अपने चैनल पे मुझे बुला लीजिए और मलिक साहब को डिबेट में बिठा दीजिए, मज़ा आएगा बात करने, इकोनॉमिकल ग्रोथ पे बात करेंगे। ये पाइपें वाइपें छोड़ दो ना, ये आपसे रिपेयर नहीं होनी है। आपने इन सब लोगों को बोलना है आज मुझे फुर्सत नहीं है, अब कल करेंगे, कल, ऐसे ही कल करते करते 5 साल निकल जाएंगे, 7 महीने निकल गए, कोई भी बड़ा काम नहीं है जो मलिक साहब ने हमारे 7 महीनों में जो है कहरा ब्लॉक में लोग अभी भी उन्हीं दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, ये आपका कहना है? जो लोगों को दिक्कतें थी मल्टीप्लाइड बाई 2 हुआ है, वो बढ़ गई हैं, कम नहीं हुई है। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पॉलिटिकली लोगों को टारगेट किया जाता है। जब कोई इंसान तुम्हारे साथ खड़ा होता है तो उसको तुम्हें डिफेंड करना पड़ता है, तो उस टाइम पे जब उससे तुम्हें डिफेंड करना होता है, उस टाइम पे तुम फ़ोन नहीं उठाएंगे, तुम कहीं रजौरी के किसी इलाके में, तो इससे साफ जाहिर होता है महराज मलिक ने MP का इलेक्शन लड़ना है, तो वो MP की तैयारी कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना दिया यहाँ पे। अब MLA बन चुके हैं, DDC में उन्होंने बोला काम करूँगा, DDC में उन्होंने MLA की तैयारी की, MLA वाली शिफ्ट। मुझे नहीं है शक, उन लोगों को है जो महराज मलिक के साथ हैं, उनका कहना है, उनकी ज़बानी। अब मैं नाम लूँ तो वो बच्चों वाली बात हो जाएगी। वो आज ये कहते हैं कि जहाँ महराज मलिक ने खुद अपने फ़ोन में हमारा नंबर सेव किया था, उनका नंबर उठा लीजिए, मोहसिन तो करेगा नहीं। 5 साल महराज मलिक हमारा नहीं, वो आपका भी तो MLA है, वो सिर्फ उन लोगों का MLA नहीं है जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया है, बल्कि आप वो तो पूरे डोडा की बात करें, डोडा बुंजा की अगर बात करें, तमाम तर लोगों का MLA है। आपको भी जो है फ़ोन करने की ज़रूरत पड़ जाएगी, आपका भी MLA है, आम लोगों का भी MLA है। जिन लोगों ने उसके लिए डोनेशन दिया, रात दिन एक किया, भूखे प्यासे रहे, जब उनकी वहाँ पे इज्जत नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि मेरा फ़ोन उठाया जाएगा। अगर मैं कभी करूँ भी तो शायद हमारी यही आपस में बहस हो जाएगी, कंट्रोवर्सी। इससे अच्छा है 23,000 लोगों का तो दिल जीती, आप 23,000 लोगों का काम कर लीजिए, तो बाकी लोग जो हैं, बाकी जो बचे हुए लोग 52,000 हैं, वो भी आपकी तरफ आए। तो थोड़ा सा इस फैम के चक्कर में ये पूरा एक स्क्रिप्ट है, ये लिखी हुई एक स्क्रिप्ट है, फलां जगह जाएंगे, उधर इतने लोग मिलेंगे, रील्स बनेंगी, फिर तो हम बेहतर हैं। अभी आपको अभी भी लग रहा है कि MLA महराज मलिक एक पब्लिक में 5 से 6 महीने जो है इलेक्शन को हुए, उसी के साथ साथ जो आपका MLA आज आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बताइए मुझे 5 से 6 महीनों में क्या कुछ बड़े काम आप मुझे गिनाए, थोड़ा कहरा ब्लॉक में कौन सा काम हुआ आज तक? मैं आपकी माइक के थ्रू MLA साहब को एक सवाल डालना चाहूँगा। ट्रांसफार्मर डेवलपमेंट नहीं है, पानी डेवलपमेंट नहीं है, रोड डेवलपमेंट नहीं है, एजुकेशन डेवलपमेंट। गरीब के लिए तो यही बिजली पानी, गरीब चाहता क्या है? गरीब के लिए रोटी है। तो आज आप देखिए मनरेगा में कितने स्कैम्स हुए और उसके बाद कितने लोगों को पैसा दिया गया। जो अमीर था अमीर होता जा रहा है, जो गरीब तबका महराज मलिक के साथ था वो आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। वो कहीं भी जाएगा रेफरेंस देता है। आप एक बार क्लैरिफाई करें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी चल रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जिस तरह जो है इंतखाबात 10 साल के बाद हुए थे, लोगों की जो उम्मीदें थी, अभी भी लोगों की बहुत सारी उम्मीदें जो अपने रिप्रेजेंटेटिव के साथ वाबस्ता है, लेकिन काम तो ग्राउंड लेवल पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लोग अभी भी वही ठोकरें खा रहे हैं। अच्छा, PH वाले वही अभी 9500 पे काम कर रहे हैं। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्या कहना चाहोगे इसमें? अभी हमारे MLA साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ के आज अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे, रजौरी में मसले हल कर रहे हैं, पुंछ में मसले हल कर रहे हैं,
PSO SPOs का मसला हल कर रहे हैं, HR वालों का मसला हल कर रहे हैं। आप सिर्फ एक MLA हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के आप अपने लोगों को देख लीजिए। बाकी जो मुद्दे हैं उसके लिए मिनिस्टर्स बनाए हुए हैं, आपकी गवर्नमेंट ने बनाया। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दिया, मोहसिन ने समर्थन नहीं दिया। कल तक तो आप भी बोल रहे थे कि फारूक अब्दुल्ला नाच गाना करता है, तो अगली बार आपने जाके उसके घर में चाय क्यों पी? मैंने तो सिर्फ ये बोला महराज मलिक जो है वो बद तहजीबी से बात करता है, मैं तहजीब से बात करता हूँ, इसमें कोई बात ही नहीं है। अगर आप मुकर सकते हैं, नेताजी मुकर गए। एक दिन नेताजी बोलते हैं कि फारूक अब्दुल्ला जो है खालिद नजीब सोहरवर्दी साहब का आका जो है नाच गाना करता है, इसका इस्लाम में कोई चीज़ ही नहीं है। अगले दिन तुम जाके खाना खा लेते हो, तो इसका मतलब तुम भी गरीबों के साथ राजनीति करते हो। तो महराज मलिक साहब गरीबों के साथ राजनीति करता है, मेरा तो फिर भी ठीक है। मैं MLAs के साथ राजनीति कर रहा हूँ, मैं MPs के साथ राजनीति कर रहा हूँ, मैं बड़े लोगों को टारगेट कर रहा हूँ। तुम तो गरीबों को बेवकूफ़ बना रहे हो। नहीं, आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हो कि चीज़ को देख के आप ये कहेंगे कि शायद मोहसिन जमाल महराज मलिक से डरता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस रब्बे काबा ने उसको दुनिया पे लाया है उसने ही मुझे भी लाया है। मेरी अपनी ड्यूटीज़ है, मेरी अपनी ज़िंदगी, मेरे अपने उसूल, मेरी अपनी जगह मौत लिखी हुई, मलिक साहब की अपनी जगह। ये नहीं है कि महराज मलिक से, हाँ उनका जो लहजा है मैं आज भी उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ जब तक वो सीधा नहीं होगा। जहां आप किसी एडमिनिस्ट्रेटर से काम कराना चाहते हैं, जब हम उसकी नोटिस में 3 बार चीज़ लाएंगे, उसके बाद हमारे पास हमारे मुल्क का संविधान है, वसी है, हम उस चीज़ को बड़े पैमाने तक लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर जवानों को एकदम से उनको फिदायीन बनाना है, तो मैं भी रोज़ाना शाम को फेसबुक पे लाइव आऊँगा, मैं जवानों को बोलूँगा तुम जाओ जी धरने दो, तुम ऑफिसर्स की इज्जत मत करो। सब सिस्टम करप्ट नहीं है, कोई ना कोई ईमानदार है जिसकी वजह से हिंदुस्तान चल रहा है। अगर पूरा सिस्टम करप्ट होता तो अभी हमारे यहाँ जो मुल्क में